जिसके नम्मा से खेतवा है उसी को ना मदद करने की बात कर रहे हैं कि 6,000 रुपया हम करेंगे। अभी थोड़ा सा आप यंगर हैं, अपने पुराने लोगों से पूछ लीजिए, याद कर लीजिए कि उस समय क्या होता था। हम तो 72 साल के हो गए, तो हम कितना दिन आपको कहते रहेंगे। जब समझिएगा कि आदमी कह रहा है, तो हम लोग तो बचपन से ना है जी तैयार हो गए हैं। तो इसीलिए अब एक एक चीज को देखना और हर प्रकार से आप लोगों की राय लेकर के एक अंतिम रूप जो देना है ये लोग बनाएंगे, हम लोग उसको देख लेंगे और उसी को हम लोग अंतिम रूप दे देंगे सरकार की तरफ से। और निश्चित रूप से इन्होंने तो कह दिया कि मार्च में ही पूरा हो जाएगा, तब मार्च में तो पूरा होना ही है, क्योंकि हम लोगों को तो मार्च तक न है जी तीसरा। अब उसके बाद हो जाएगा, तो तैयार हो जाएगा, तो हम लोग हर बार देश के राष्ट्रपति जी को बुलाते हैं इसका उद्घाटन कराने के लिए, तब फिर बुलवावेंगे, आई सब काम को हम लोग शुरू करा देंगे। इसके लिए सोचिएगा मत। तो जल्दी जल्दी यही आपको कहना है। तो जितना आपको कुछ कुछ सुझाव देना आप लोग है हम लोग सब सुन लेंगे, लेकिन कुछ चीज पर बिना मतलब का मत सोचिएगा। हमने सलाह दे दिया, ऐसा नहीं कि हम किसी के खिलाफ हैं, हम आपके पक्ष में हैं और आपके हित में बोलते हैं। कोई इधर उधर का आदमी कहीं कहीं सलाह देता है। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे ना जी, ये जो नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है और उसका जिस तरह से अब उपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रचार प्रसार उल्टा पल्टा चीज में हो रहा है, सही चीज के लिए कम होता है। तो इसीलिए लोगों को पता चल जाता है कि यही चीज है क्या है। अब ऐसे भी हम लोग जब काम करेंगे तो आप देखिएगा तरह तरह का चीज आवेगा हम लोगों के खिलाफ में, उल्टा में। तो आप लोगों को लोग कहेगा कि नहीं साहब बेकार है, इस सरकार तो कुछ नहीं। हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करेंगे, मेरा बात पसंद हो तो इसको मानिए, अब मेरा बात पसंद नहीं हो तो कोई बात नहीं हो, तो आपकी अपनी इच्छा। हम क्या करेंगे, हमको तो जो सुझाव देना है तब हम क्या करेंगे बोलिए ना। हम तो 72 साल के हो गए, तो हम कितना दिन आपको कहते रहेंगे। जब समझिएगा कि आदमी कह रहा है, तो हम लोग तो बचपन से ना है जी, हमको भी तो खेतिया था ही ना है। हम तो जिस गांव के हैं उस गांव में हम लोगों का भी खेत है ना जी। तो इसीलिए सब न जानते हैं एक चीज। तो जब पढ़ते थे स्कूल में, तो अंत में जब परीक्षा हो जाती थी तो लास्ट में जाते थे गौवा पर और देखते थे कहां कहां क्या काम होता है। तो एक एक चीज को देखें। अब बाद में तो हम आ गए इसमें, राजनीति में पढ़ लिए, तब सब काम किए। और कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए जब केंद्र में थे तब वो किए, और जब यहां मौका मिला तो यहां के लिए कर रहे हैं। तो जब तक हम हैं आपके हित में और आपके विकास के लिए और आपके उत्थान के लिए हम काम करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और बाकी देख लिए ना, हमारे जो मंत्री हैं वो भी आपको कह दिए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री ने भी आपको कह दिया है, सारे अधिकारियों ने आपको बता दिया है। और आप जानते हैं कि हम जो इनको बनाए हुए हैं और इनको खास तौर से हम किए हुए हैं, ये मंगला राय जी का, बाकी दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, तो सबको होना चाहिए। आज दूसरी बात है, मालूम है ना भाई, आपस में परिवार में एक आध भाई चला जाता है, पढ़कर बाहर चला जाता है नौकरी में, कुछ लोग इधर रहते हैं, और फिर काहे आपस में झगड़ा होता है। एक बार तो हम आग्रह करेंगे कि परिवार में जितने लोग हैं खेती वाले, जो खेत जिनके नाम पर है, जमीन है जिनका, भाई देखिए झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है आपस में जो झगड़ा हो रहा है और कितने लोगों की मृत्यु होती है, 60% लोगों की मृत्यु होती है। काहे के लिए? वही सब जो होता है जमीन का विवाद। तो यह भी ठीक चीज नहीं है। इसलिए सब लोगों को मिलकर के काम करना है। तो हम लोग तो विकास चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं और उसके लिए भी काम न करवा रहे हैं भाई एक एक चीज का, कि जमीन किसके नाम पर है। लेकिन जो विभागवा बैठे हुए यहां पर हमारे बैठे हुए यहां पर मुख्य सचिव, तो हम जितना जल्दी चाह रहे हैं उतना जल्दी कम्मा कर दें तब ना है। कह रही 24 में हो जाएगा, भला बताइए 24 तक कर रहे हैं, हम तो चाह रहे थे 22 तक हो जाए। 22 तक नहीं हुआ तो हम कहेंगे 23 तक हो जाए।
ये सब बात जान लीजिए, कभी आपस का झगड़ा नहीं हो। और जब झगड़ा नहीं होगा तो कितना आगे बढ़ेगा और समाज में कितनी एकजुटता होगी, सब लोगों में प्रेम और भाईचारे का भाव होगा। खत्म हो, अब पूरी असुविधा को खत्म करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, तो जितना कम से कम हम लोग कर सकते हैं उतना करें और सबके खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचावें। एक एक चीज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो ये सब चिंता मत करिए, एक एक काम कर रहे हैं। और ये भी आज काहे का मीटिंग कर रहे हैं, और हम लोगों का मकसद भी यही है कि आपका उत्पादन हो और आपकी आमदनी भी ठीक हो। इसीलिए हम लोग चौथा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बाकी सब चीजों पर अब कौन जाके सलाह दे देता है, भूलिएगा मत। देखिए आपका काम है, याद करिए, अभी थोड़ा सा आप यंगर हैं, अपने पुराने लोगों से पूछ लीजिए, याद कर लीजिए कि उस समय क्या होता था, क्या आमदनी थी, कौन काम होता था और आज कितना काम हो रहा है। तो काम तो बढ़ रहा है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग जो मदद करते हैं, बाढ़ आता है या सुखाड़ आता है तो मदद जो करते हैं हम लोग, तो खाली जिनके नाम पर खेत है उसी को मदद करते हैं। सब लोग जो उससे जुड़ा हुआ है, पूरे गांव के लोग, उन सब को हम लोग मदद करते हैं। बड़ा भारी आप लोगों को होगा, तो केंद्र सरकार की तरफ से, तो किसान का, तो जिसके नम्मा से खेतवा है उसी को न मदद करने की बात कर रहे हैं कि 6,000 रुपया हम करेंगे। लेकिन हम लोग तो सबको मदद कर रहे हैं, सबको करना चाहते हैं जिसका भी खेती के साथ संबंध है। तो उससे मान लीजिए कि बिजली का भी लोग दुरुपयोग करने लगेगा तो क्या होगा जी, तो अंत में तो सब चीज खत्म ना हो जाएगा। तो इसलिए कभी दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तरह तरह का बात करता है, तो हम लोगों ने तो कृषि के लिए पहुंचा दिया था कि वहां पर लाने के लिए, तब बीच बीच में इधर से उधर बिजली का दुरुपयोग होने लगा। ये नहीं होना चाहिए। घर में बिजली का उपयोग करने के लिए एक उपयोग, और कृषि के लिए करने के लिए जो दिया जा रहा है वो भी। हर तक तो हम लोग कृषि तक तो जो कि उपलब्धता तो कराएंगे ही, जो हम लोगों का तो मकसद है। आप जान रहे हैं 7 निश्चय 2 में ही हम लोगों ने किया है, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। तो उसको किस तरह से करना है। अब बाढ़ और सुखाड़ सबकी स्थिति, तो हमारे यहां जो बाढ़ की स्थिति पूरी रहती है पूरे उत्तर बिहार में, तो क्या हालत है भाई। तो जो मदद नहीं ना कर रहा है नेपाल उतना ज्यादा, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उसके चलते जो हम लोगों की स्थिति है, तो हम लोग तो फिर भी एक एक चीज को देख रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो ये सब काम तो हम लोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं, और ये कोशिश होगा कि आपको पता है कि बिजली कितना हम लोग करते हैं, आपको मालूम है कि बिजली कितना महंगा हम खरीद रहे हैं। अब बहुत मामूली सस्ता दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं इसीलिए मामूली सस्ता दे रहे हैं, और वो तो और जरूरत पड़ेगा तो और उसका दाम कम करेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो देना पड़े, ये पता चलेगा। आप जानते हैं बुरा चीज नहीं है, आपके लिए सब काम करते हैं, तब मुफ्त में काहे लीजिएगा। आप बताइए, हम तो जब थे एमएलए तब जाकर के हम एक बार कहे थे कि भाई जो खेत में लोग, खेत कहते हैं जिसके पास जमीन है, तो सबका लगता है ना जी, जिनको भी जिनके नाम से जमीन है उनका टैक्स। तो हमको था प्रपोजल कि इसको बंद करिए, किसान को नहीं होना चाहिए। तो उस समय के सब उम्र वाले सारे लोग खड़ा होके कहने लगे कि गलत बात बोल रहे हैं, अगर उसको मिलना बंद हो जाएगा तब पता चलेगा कि खेतवे उसका नहीं है और धीरे धीरे खेत भी उसका छीना जाएगा, इसलिए बात मत बोलिए। तो हमने उसी समय समझा था। बताइए, ये हम आपको 85 की बात कर रहे हैं, 1900। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही मामूली बात रखा। आप समझ लीजिए कि जितना पैसा में खरीदते हैं हम लोग, उसका मात्र आपको 5-10% के बीच में सिर्फ है, और बाकी सब सरकार करती है। इसलिए ये सब चीज नहीं सोचना चाहिए। हम लोग तो पूरा का पूरा, यही हम लोगों का उद्देश्य है। तो आज सब लोग पधारे, बहुत आपका अभिनंदन है, और आपकी बात पर पूरा का पूरा ध्यान रहेगा, यही कहना है। और हमारे सारे अधिकारीगण यहां पर मौजूद है,
सब लोग इस बात को लेकर के, और पहले भी मीटिंग वगैरह हो चुकी है, अब आज के बाद अंतिम रूप ले लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।